दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता। उड़ीसा के घेंग्स नामक गांव में जन्मे, पेशा से कवि और सामाजिक कार्यकर्ता है। भाषा इनकी संबलपुरी है और यही नहीं, इनकी शिक्षा की बात करें तो ये तीसरी कक्षा उत्तीर्ण है और ये पद्मश्री भी पा चुके हैं। दोस्तों, इनका नाम हलधर नाग है। उड़ीसा के संबलपुरी कौशली भाषा के कवि और लेखक हैं। वे लोक कवि रत्न के नाम से प्रसिद्ध है। उनके बारे में विशेष बात यह है कि उन्हें अपनी लिखी सारी कविताएं और 20 महाकाव्य कंठस्थ हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हलधर ने कभी किसी भी तरह के जूते या चप्पल नहीं पहनी है। वे बस एक धोती और बनियान पहनते हैं। वे कहते हैं कि इन कपड़ों में वो अच्छा और खुला महसूस करते हैं। हलधर का जन्म 1950 में उड़ीसा के बरगढ़ में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे 10 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु के साथ हलधर का संघर्ष शुरू हो गया। तब उन्होंने मजबूरी में तीसरी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। घर की अत्यंत विपन्न स्थिति के कारण मिठाई की दुकान में बर्तन धोने पड़े। 2 साल बाद गांव के सरपंच ने हलधर को पास ही के स्कूल में खाना पकाने के लिए नियुक्त किया, जहां उन्होंने 16 वर्ष तक काम किया। जब उन्हें लगा कि उनके गांव में बहुत सारे विद्यालय खुल रहे हैं तो उन्होंने एक बैंक से संपर्क किया और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी और खाने पीने की एक छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए 1000 रुपये ऋण लिया। सन 1990 में हलधर ने पहली कविता दो बरगाजी अर्थ पुराना बरगद नाम से लिखी, जिसे एक स्थानीय पत्रिका ने छापा और उसके बाद हलधर की सभी कविताओं को पत्रिका में जगह मिलती रही और वे आसपास के गांवों से भी कविता सुनने के लिए बुलाए जाने लगे। लोगों को हलधर की कविताएं इतनी पसंद आई कि उन्हें लोक कवि रत्न के नाम से बुलाने लगे। सन 2016 में हलधर नाग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 2020 में पांडिचेरी विद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर बाबू अपने कुलपति प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी के मार्गनिर्देशन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध लेखक दिनेश कुमार माली संबलपुरी से हिंदी में अनुदित उनकी कविताओं की पुस्तक हलधर नाग का काव्य संस्कार का विमोचन हुआ और देश विदेश में प्रतिभागियों द्वारा प्रोफेसर जयशंकर बाबू तथा अनुवादक दिनेश कुमार माली के संयुक्त संपादन में सन 2021 में उस विमर्श पर आधारित पुस्तक हलधर नाग के लोक साहित्य पर विमर्श एवं दिनेश कुमार माली द्वारा अनुदित पुस्तक रामायण प्रसंगों पर आधारित हलधर नाग की काव्य एवं युगीन विमर्श पांडुलिपि प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों की लोकप्रियता को देखकर हिंदी के गढ़ रायबरेली के फिरोज गांधी विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में 12 नवंबर 2022 को गौरव अवस्थी के नेतृत्व में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण अभियान की रजत जयंती पर हलधर नाग को डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत प्रसिद्ध संबलपुरी कवि हलधर नाग की साहित्यिक कृतियों को समीक्षा को शामिल किया है। सूत्रों के अनुसार लोकगीत और संस्कृति अध्ययन में मास्टर ऑफ आर्ट करने वाले छात्र अपने दूसरे वर्ष में फोकलोर, मल्टीमेडियलिटी, इंटरडिसिप्लिनरिटी और सोशल एपिस्टेमोलॉजी नामक एक पाठ्यक्रम में हलधर नाग के लोक साहित्य का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में नाग को वर्तमान समय में मौखिकता का सच्चा प्रतिनिधि बताया गया है। उनकी कृतियों और समीक्षा पूर्व भारत को मौखिकता पर केस स्टडी श्रेणी में की गई। लोक साहित्य और लोक साहित्य के शोधकर्ताओं के लिए लोक सामग्री के संग्रह, प्रलेखन और प्रसार में संबंध में लोक साहित्य के शोधकर्ताओं के लिए लोक सामग्री के संग्रह, प्रलेखन और प्रसार के संबंध में कई चुनौतियों को विशेष रूप में ध्यान में रखते हुए इग्नू की अंग्रेजी प्रोफेसर नंदिनी साहू ने इग्नू के MA लोकगीत और संस्कृति अध्ययन पाठ्यक्रम को तैयार किया है। प्रसिद्ध लेखक दिनेश कुमार माली ने हलधर नाग की कविता पर MA कार्यक्रम के लिए एक अध्याय
लिखा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।